सफलता का असली मंत्र। आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छात्र, भगवान श्री कृष्ण और एक किसान की कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हर उस छात्र के लिए है जो मेहनत तो करता है, लेकिन परिणाम न मिलने पर निराश हो जाता है। रास्ता भी जानता हूँ, रहगुजर भी जानता हूँ, मैं ढलूंगा नहीं वक्त की ढलती धूप की तरह, मैं तो सूरज हूँ, डूबकर भी निकलना जानता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है द्वारका से। एक युवा छात्र जो आपकी और मेरी तरह अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, बहुत उदास था। वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था। थक हार कर वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, हे माधव, मैं थक चुका हूँ। मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। जब किस्मत में ही असफलता लिखी है, तो इस परिश्रम का क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है, और यही किसान कैलाश की कहानी से सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने छात्र से कोई बहस नहीं की। वे उसे एक सूखे गांव के खेत में ले गए। वहां कड़कती धूप में एक किसान पसीने से लथपथ होकर हल चला रहा था। मजे की बात यह थी कि उस इलाके में पिछले 3 साल से सूखा पड़ा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने छात्र से कोई बहस नहीं की। वे उसे एक सूखे गांव के खेत में ले गए। वहां कड़कती धूप में एक किसान पसीने से लथपथ होकर हल चला रहा था। मजे की बात यह थी कि उस इलाके में पिछले 3 साल से सूखा पड़ा था। छात्र को यह बात समझ में आती है और वह अपने जीवन में इसे लागू करने का फैसला करता है, और भगवान श्री कृष्ण की बातों से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेता है। श्री कृष्ण ने किसान को पास बुलाया और वही सवाल पूछा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वर्षा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 साल तक हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। मेरा शरीर आलसी हो जाएगा। जिस दिन बादल बरसेंगे, उस दिन मेरी जमीन तैयार नहीं होगी। किसान की बात सुनकर छात्र स्तब्ध रह गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने छात्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा पार्थ, यही जीवन का परम सत्य है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे छात्र, तुम्हारा काम केवल अध्ययन करना और खुद को योग्य बनाना है। यदि तुम आज परिणाम की चिंता में पढ़ना छोड़ दोगे, तो तुम्हारी बुद्धि जंग खा जाएगी। जब सफलता का सही समय, वर्षा, आएगा, तब तुम उसके काबिल ही नहीं रहोगे। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अंत में दोस्तों, किसान की सीख और श्री कृष्ण के वचनों ने उस छात्र की आंखें खोल दी। वह समझ गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। आज इस मंच से मैं हर छात्र से यही कहना चाहता हूँ, परीक्षाओं से मत डरिए, नंबरों के पीछे मत भागिए। खुद को इतना काबिल बनाइए कि सफलता खुद आपके कदम चूमे। अंत इस दमदार शायरी के साथ करें, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और श्री कृष्ण की इन बातों से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन सभी दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर करें जो अपनी पढ़ाई या काम से निराश हो चुके हैं, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का हौसला मिल सके।
और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकॉन घंटी है उसे भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।